राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू स्वभाव से भी भोला ही था। वह हर किसी की बातों में आ जाता। थोड़े समय पहले ही उसका विवाह हुआ था। उसे कोई भी बेवकूफ बना देता और वह उसकी बातों में आ जाता। एक दिन की बात है। भोलू की सास ने उनके घर न्योता भेजा। भोलू की पत्नी तो वहां जा नहीं पाई, मगर भोलू अपने ससुराल चल पड़ा। जब भोलू अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने उसके लिए खिचड़ी बनाई। इससे पहले भोलू ने खिचड़ी कभी नहीं खाई थी। ये खिचड़ी उसको बड़ी ही स्वादिष्ट लगी। उसे ये अच्छी भी लगी। वह अपनी सास से बोला, अरे माँ, आपने जो अभी मुझे बनाकर खिलाया है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। उसकी सास कहने लगी, अरे दामाद जी, इसे तो खिचड़ी कहते हैं। भोलू ने ये नाम भी बेचारे ने पहली बार सुना। वह बोला, मैं घर जाते जाते इसका नाम भूल जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में फोन तो हुआ नहीं करता था। तब सास बोली, तुम रास्ते में बार बार यही बोलते जाना, खिचड़ी खिचड़ी। फिर घर जाकर बोल देना, तो तुम्हें याद रहेगा और मेरी बेटी तुम्हें बनाकर खिला देगी। रास्ते में भोलू बोलता ही जा रहा था, खिचड़ी खिचड़ी। गर्मियों के दिन थे। चलते चलते दोपहर हो गई। बेचारा थकान उतारने को किसी छायादार पेड़ की तलाश करने लगा। तब उसे एक गहरी छाया वाला शीशम का पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर बैठने की सोचकर वह शीशम के पेड़ के नीचे जा बैठा। अब ठंडी ठंडी छाया के में ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगे तो भोलू को नींद आने लगी। वह वहीं सो गया। कुछ देर बाद उठा तो खिचड़ी शब्द उसे याद ही नहीं रहा। लाख कोशिश की, मगर खिचड़ी का उसने अब खांच बना दिया। अब खाड़ी बोलते बोलते उसने अपनी राव ली। और यह बोलते बोलते जब वह एक बाजरे के खेत के पास से गुजरा तो एक किसान अपने खेतों में चिड़िया को उड़ा रहा था। किसान ने जब उसके मुख से खांच खांच सुना तो वह बोला, अरे कमबख्त, ये क्या बोलते जा रहे हो? खांच खांच बोलोगे तो सभी चिड़िया आकर मेरे खेत से दाना खा जाएगी। मगर भोलू तो बेचारा भोला था। भोलू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसकी तरफ एक बार देखा और फिर वहीं खांच खांच बोलता हुआ आगे चलने लगा। खेत का मालिक पहले ही परेशान था। उसने डंडा उठाया और भोलू को पीटना शुरू कर दिया। फिर उससे कहा, खांच खांच नहीं बोलना, उड़चन चिड़ी बोल लो। भोलू पर मार पड़ी तो बेचारा खांच खांच को भूल गया और खेत के मालिक ने जो उड़ चिड़ी कहा वही बोलने लगा। अब भोलू उड़ चिड़ी कहता हुआ आगे चलने लगा तो रास्ते में एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रखा था। जब उसने सुना कि एक आदमी उड़ चिड़ी कहता हुआ जा रहा है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई मगर उसके जाल में एक भी चिड़ी ना आई थी। इसलिए उसने डंडा उठाया और भोलू की पिटाई शुरू कर दी। पागल हो गए हो क्या? उड़चड़ी कहोगे तो मेरे जाल में एक भी चिड़ी नहीं फंसेगी। अब तुम ये कहो, आओ और फंसे जाओ, आओ और फंसी जाओ। अब बेचारा भोलू अपने जख्मों को सहलाता हुआ बोलने लगा, आओ और फंस जाओ, आओ और फंस जाओ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक दरोगा और कुछ सिपाही एक चोर को पकड़ कर ले जा रहे थे। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद चोर उनके हाथ लगा। ऊपर से एक आदमी को उन्होंने जब ये कहते सुना, आओ और फंसे जाओ, उन्होंने सोचा, ये तो हमारे पैसे का मजाक उड़ा रहा है। जिस तरह से ये कह रहा है, आओ और फंसी जाओ, हम ऐसे ही बिना कारण के किसी को नहीं पकड़ते। सिपाही ने बेचारे भोलू को पकड़ लिया। गरीब को ऐसी मार पड़ी कि दुश्मन भी भगवान बचाए। फिर दरोगा बोला, अरे बेवकूफ, ये ना कहे कि आओ और फंसी जाओ, बल्कि यह कहे, भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। बेचारा भोलू पुलिस की मार से इतना डरा कि जोर जोर से यही कहता चलने लगा, भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। थोड़ी दूर ही चला था
कि एक दूल्हे की निकासी निकल रही थी। दूल्हा सेहरा बांधे घोड़ी पर सवार था। गाजे बाजे बज रहे थे। अचानक कुछ बारातियों के कान में एक आवाज पड़ी, भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। बाराती अब ये सुनकर सकते में आ गए। ऐसी शुभ घड़ी में हमें क्या सुनने को मिल रहा है? फिर क्या था? सभी बारातियों ने आओ देखा न ताओ। भोलू को बेचारे को पकड़ा और ऐसा पीटा, बेचारा बेसुध सा जमीन पर जा गिरा। फिर बाराती बोले, कम वक्त ये बोल कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब बेचारा यही बोलता आगे बढ़ा, भगवान ये दिन सबको दिखाए। मार पिटाई से हालत ऐसी हो गई कि पाँव को कहीं रखता और पाँव कहीं और पड़ता। थोड़ी ही दूर चला था, बेचारे की फूटी किस्मत। आगे एक जनाजा चला जा रहा था। सफेद चादर में लिपटी लाश को अर्थी पर रखे लोग राम राम कहते हुए जा रहे थे। इतने में भोलू भी उनके पास से गुजरा और पुकार पुकार के कहते हुए, भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब मरने वाले के जान पहचान वाले पहले ही दुखी थे, ऊपर से ये आदमी तसल्ली के दो शब्द बोलने के बजाय ये कहता जा रहा है, भगवान ये दिन सबको दिखाए। उन्होंने आरती को जमीन पर रखा और भोलू को पकड़ा। सबने लात गुस्सों से बेचारे को नीला कर दिया। जी भर के मार पिटाई करने के बाद कहने लगे, अब कहना तो तू ये कह, भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। अब बेचारा यही बोलता गिरता पड़ता चलने लगा। सोचने लगा, कभी अकेला ससुराल नहीं आऊंगा। आखिर किस्मत जागी, थोड़ी दूर उसे अपना गांव नजर आया। थोड़ी जान जान में जान आई तो कदमों को थोड़ा तेज किया। गांव में घुसा तो गांव वालों ने सुना, बोलू यह कहता जा रहा है, भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। और हालत भी उसकी खराब थी। गांव वालों ने भोलू को पानी पिलाया और सहारा देकर घर को छोड़ने आए। बेचारा वही बात दोहराता रहा कि भगवान ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। अब उसकी पत्नी ने भोलू का ये हाल देखा तो बड़ी घबराई। उसने पूछा, ए जी क्या हुआ? ये हाल कैसे हुआ? अब पत्नी ने भी खूब खम दहाड़ मचाई कि ठीक ठाक मेरे मायके गए थे और ये किस हालत में वापस लौट आए। वह कहने लगी, जिसने भी मेरे भोलू को मारा उसे कीड़े पड़ जाए, उसका सर्वनाश हो जाए। इसी दौरान एक पड़ोसी वेद को बुला लाया। वेद ने भोलू को ढंग से देखा, जख्मों पर मरहम पट्टी की और जाते जाते कहा, इन्हें खाने में खिचड़ी बना कर देना और हल्दी वाला दूध, गरम गरम दूध पिला देना। अब तो खिचड़ी का नाम सुनते ही भोलू झट उठा और अपनी पत्नी से बोला कि यही तो बनाना है, यही तुम्हारी माँ ने बनाई थी, इसी ने मेरी ये हालत की है। रोज अब भोलू खिचड़ी खाने लगा था। अगर आपको ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।